चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 सब क्वेश्चंस जो हैं उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन हमने एक साथ लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन। देखो पॉलीगॉन आपने समझ लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसे कहते हैं, है ना। हिस्टोग्राम में हमने किस तरह से पॉलीगॉन बनाया, कैसे क्रिएट किया और आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया कि हिस्टोग्राम में अगर पॉलीगॉन बनता है तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। चलिए देखो, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने के लिए सबसे आप सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे, मतलब वाई एक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कहाँ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये सेकंड वाला है ना, ये 20, 40, 50, 60 एंड 35, 15, तो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं, ये देखो 60। आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच क्लास, आपसे क्लास पूछ रहा है, क्लास याद रखना चाहिए, 60 को मत ऐसे मत लिख देना, क्लास पूछ रहा है। तो ये जो 60 स्टूडेंट्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है, हमने यहाँ से फाइंड किया। ठीक है, लेकिन ये कौन सी क्लास में, ये कौन सी क्लास में, तो इसका क्लास मार्क कहाँ है यहाँ पर, ये देखो 65 क्लास मार्क है, 65 क्लास मार्क है, इसे 65 ये 60 और 70 के बीच में आ रहा है। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे 60 एंड 70 क्लास हैज अ क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होता है, क्या होगा 60 to 70 क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप पूरा लिख लीजिए एज इट इज, वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, 60 एंड 70 क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है ना, इजी है। देखो बहुत ज्यादा ध्यान देना, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, कौन सी क्लास में है ये पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले आप वाई एक्सिस को देखोगे क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहां कितने स्टूडेंट्स है वो आपने देख लिया। अब कौन सी क्लास में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 65 60 दोनों साथ में, 65 किस क्लास में, किस क्लास का क्लास मार्क, आप सीधे नीचे चले जाए तो 60 से 70 के बीच का मार्क्स है ना, 60 से 70 के बीच का मार्क्स है, मतलब 60 to 70 क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर, मतलब इस क्लास में सबसे ज्यादा क्या है, स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सेकंड, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। चलो अभी बताया था हमने जीरो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जो क्लास हम बनाते हैं, है ना, जो पॉलीगॉन बनाने के लिए पूरा उसे क्लोज फिगर बनाने के लिए हम प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपनी क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास बनाते हैं, तो वो जो क्लास बनाते हैं उसकी क्या रहती है, जीरो फ्रीक्वेंसी रहती है, याद है ना, याद है, एक्स एक्सिस पे बनता है ना, तो एक्स एक्सिस के पहले तो आपको मिल गया 20 to 30 के बीच में। देखो ये क्लास कहाँ तक की बनी थी, ये कहाँ से, ये अपना आपका 30 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये 20 से 30 के बीच हमने क्या बनाया, अपनी क्लास बनाई। क्या किया हमने, यहाँ 20 से 30 के बीच हमने क्या किया, एक पॉइंट बनाया, हमने एक क्लास एक्स्ट्रा ली, अभी हमने आपको सिखाया था। तो हमने क्या किया, ये 25 तो आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई, मतलब क्लास मार्क हो गया, है ना। 20 से 30 के बीच का जो क्लास मार्क है क्या निकला आपकी 25। लेकिन ये जो y की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस पे कभी भी y की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जीरो रहेगी। क्लियर है, तो ये जो है 25 to 30 ये टू 0। ठीक है, ये आपकी पहली जीरो फ्रीक्वेंसी वाली क्लास हो गई। और दूसरी देख लो यहाँ पर, ये हमने अभी लिखा है ना, ये पहले नहीं लिखा था, हमने अभी आपको समझाने के लिए जब लिखा था वही देखो 90 तक तो आपको चला है ना, ये 80 to 90 तक आपका 85 यही तक की वैल्यू दी गई है आपको 90 का काम नहीं था, बस यही तक के बनाना था। लेकिन हमको क्या करना है, एक क्लास हमने आगे बढ़ाया, क्यों, क्योंकि इस लाइन को लाके ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कहाँ करना है, एक क्लास हमने आगे बढ़ाया और दोनों जो क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को हमने क्या कर दिया, प्लस किया। ठीक है, प्लस किया तो हमारा कितना आया 190 का हाफ किया तो कितना हो गया 95। क्लियर, तो ये 95 आ गया, इस पॉइंट पे हमने बना दी, ये हो गई वाई की फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 95 आपका एक्स एक्सिस का क्लास मार्क हो गया, और उसके बाद एक्स एक्सिस मतलब 90 to 100 के बीच का क्लास मार्क, एंड वाई एक्सिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो जीरो है। तो हमको क्या मिलेगी, जीरो फ्रीक्वेंसी वाली दो क्लास, 25 to 0 एंड 95 to 0। क्लियर हो गया, है ना, समझ आया। तो इसको कैसे लिखोगे, ये आपकी क्लास है, याद रखना, ये 20 to 30 और 90 to 100। क्लियर है, ये आपको क्या मिली है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। y का कोऑर्डिनेट्स हमेशा जो x की लाइन पे जब भी y का कोऑर्डिनेट्स बनेगा हमेशा जीरो रहेगा, तो ये दोनों भी जीरो है। तो हमारे कौन सी क्लास में है, ये कौन सी क्लास में है, ये जीरो फ्रीक्वेंसी y की 20 to 30 और 90 to 100 जो कि हमने बनाया। ठीक है, तो लिखो 20 to 30 एंड 90 to 100 क्लासेस have zero frequency। ओके डन। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है।
समझा होगा हो। अभी अभी देखो आपको ना ये बिना हिस्टोग्राम के आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के दिया। अभी सेकंड और थर्ड में भी देखोगे, उसमें भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, देखना समझ में आएगा। थर्ड, राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। क्लास की क्लास मार्क कहाँ, हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी वाले जो क्लास है उसका क्लास मार्क है, समझा। 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाए, 50 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी ये आगे 50 स्टूडेंट, ठीक है। इसकी जो क्लास है, इसकी क्लास कहाँ, ये देखो 55 और 50 है ना, ये 55 और 50 में यहाँ पर है। तो हमको क्या करना है, इसका आपको क्या लिखना है, राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। तो ये 50 स्टूडेंट्स वाला कहाँ पर है, ये 55, ये 40 और 1 मिनट, हाँ 55 50 और 60 के बीच आया, हाँ ये देखो, ठीक है, समझा। तो राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, उस क्लास का क्लास मार्क आपको लिखना है। क्या है, नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है 55, तो उसकी क्लास क्या है 50 to 60 है, ठीक है। 50 to 60 उसकी क्लास है, तो उस क्लास का जो क्लास मार्क होगा 55 होगा, क्योंकि क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दो को ही तो लिया जाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट, है ना। 50 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी वाले क्लास का क्लास मार्क लिखना है 55। क्लियर, चलो। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग, जो क्वेश्चन आपका लिखा है ना वैसे ही लिखते जाना, ठीक है। हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट, ऑफ 50 स्टूडेंट इज क्या है, इनबॉक्स कर देते 55। कॉमन सेंस होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ही तो क्लास मार्क दिया है, ये 50 स्टूडेंट है तो ये 55 क्लास मार्क ही तो है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्यों है ना। चलो आगे देख लो, राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85, ठीक है। लोअर और अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास जिसका क्लास मार्क 85, क्लास मार्क 85 कहाँ है, 85 कहाँ है, ये है 85, है ना। तो आपको क्या लिखना है, उसका लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। तो 80 और 90 है, 80 लोअर क्लास लिमिट है, 90 अपर क्लास लिमिट है, बस इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है। चलो, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास, ये पूछा गया, देखो लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास whose क्लास मार्क इज 85, whose क्लास मार्क इज 85, कौन सा है चलो बताओ, 85 है, ये देखो सेंटर पे 85 क्लास मार्क है, तो वो क्लास कौन सी है 80 to 90, है ना। तो इज 80 to 90, ये हमने इनबॉक्स कर दिया है। अब आप आंसर देख लीजिए, है ना इजी, कितना इजी। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी देगा। अब आगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। अब 80 to 90 वाली जो क्लास है जो अभी आपने देखा, ठीक है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 85 क्या हो गया आपका, क्लास मार्क हो गया, एक तो क्लास मार्क दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट है और 85 क्लास मार्क है, स्टूडेंट्स कितने होंगे 15 होंगे कि नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस को देखना है, ये वाई एक्सिस के ही तो है, ये वाई एक्सिस के ही तो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ओके। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 to 90, ठीक है। देयर आर 15 students in the class 80 to 90। क्लियर, ये आपके 5 क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।